जय हिंद साथियों, देश की सीमाओं की हिफाजत करने वाले सैन्यकर्मी रिटायरमेंट के बाद क्यों सिस्टम की अनदेखी का शिकार हो जाते हैं। कुछ तो सेवा देते देते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कुछ अपने अंग दे बैठते हैं, अपंग हो जाते हैं, और जो आते हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। नीति निर्माता, देश को चलाने वाले राजनेता क्यों नहीं पूर्व सैनिकों की हिफाजत कर पाते? क्यों नहीं उनको उनकी चिंता है? पूर्व सैनिकों के अनेकों मसले हैं, उनमें से आज एक मसला सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गया है, और उस मसले को एड्रेस कर रहा है एक संगठन जो लगभग 1.5 लाख पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो साथियों, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से 12 मार्च 2026 को एक प्रोजेक्ट वीरवानी लॉन्च किया। क्या है ये प्रोजेक्ट? क्यों ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ा? आइए इस सब के बारे में बात करते हैं ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रेसिडेंट वेटरन प्रवीण कुमार शर्मा जी से। तो शर्मा जी, सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, पूर्व सैनिकों को, ये जो आपने प्रोजेक्ट वीरवानी लॉन्च किया है, ये क्यों किया है, क्या आवश्यकता पड़ी और क्या इसका उद्देश्य है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी रिक्वेस्ट पे जो हमारे मुद्दे को कवर करने की कोशिश की है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं आपको जो अपना जो संगठन है, जो उसकी जो मेन मुख्य जो मांग है, वो आपके सामने बताना चाहूँगा। सर, हम सभी पूर्व सैनिक जो भारतीय सेना से, नौसेना, वायुसेना से जो रिटायर हैं और बैंकों के अंदर कार्यरत हैं, उन लोगों की कुछ समस्याएं हैं आज के टाइम में, जिसको हमने अपने प्रोजेक्ट वीरवानी के तहत उठाने की कोशिश की है। उसके पहले भाग में हम दिल्ली के कुछ माननीय जो सांसद हैं उनसे मिले थे। उसमें अपने जो अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी हैं, हाथरस के अनूप वाल्मीकि जी हैं, कर्नाटक से जगदीश शेट्टर जी हैं, देन तेलंगाना से ई राजेंद्र जी हैं, नागराजू जी हैं, और राजस्थान से मैडम मंजू शर्मा और माननीय सांसद अमरा राम जी चौधरी, इन लोगों से हम लोग मिले हैं सर। आप लोग रवि प्रसाद जी से भी मिले हैं? जी सर, रविशंकर प्रसाद जी बिहार के जो सांसद हैं उनसे मिले हैं सर। हमारा जो डेलीगेशन है बिहार के अंदर, वो लोग मिले हैं सर। जी, मैंने देखा था आपका रविशंकर प्रसाद जी के साथ फोटोग्राफी वो देते हुए, वो देखा है। यस सर। जी यस। तो पहले आप ये बताएं कि समस्या है क्या? यस सर, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, हमारी जो हमने अपने जो मेमोरेंडम के थ्रू 4 समस्याएं हाईलाइट की हैं सर, जो अभी प्रेजेंटली हम लोग फेस कर रहे हैं। सबसे पहली समस्या ये है सर कि जो हमारे लोग हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल सेवा अपने देश को सेवा देके उसके बाद जब रिटायर होके आते हैं, चाहे वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो या मतलब सर्विस की तरफ से दी हुई सेवानिवृत्ति हो, तो उसके बाद हम लोग बैंक में काम कर रहे हैं। यानी कि 20 साल हम लोग अपने परिवार से, समाज से दूर रह के हमने देश की सेवा की है, और हम चाहते हैं कि जो हमारा सेकंड फेज़ है, जो हम दूसरी लाइफ जो शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने परिवार के साथ जुड़ सकें, जो हमारी पारिवारिक जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनको हम निभा सकें, अपने जो पेरेंट्स हैं जो ओल्ड एज में हैं उनको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, और अपने जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रॉपर समुचित ध्यान हम दे सकें सर। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या हमारी ये है सर कि जो हमारी जो सबसे बड़ी जो सेना है, दैट इज थल सेना, तो हमारे जो सबसे जो बहुत बड़ा जो हिस्सा है वहाँ से लोग रिटायर होके आते हैं, और उसमें उसके कई कारण है रिटायरमेंट के। लोगों को अगर वहाँ पे प्रमोशन नहीं मिल पाता तो कंपलसरीली उनको सेवानिवृत्त किया जाता है, और कुछ लोग मेडिकल ग्राउंड पे आते हैं। तो वो लोग, उनके लिए जो सबसे बड़ा एक रोजगार का जो अवसर था, वो बैंकिंग के अंदर
एक आर्म्ड गार्ड का एक स्कोप था, क्योंकि वहाँ पे जो वो लोग हार्डशिप झेलते हैं, उसके अंदर वो लोग अपनी स्टडी नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। जैसे ही बाहर आते हैं, तो उनकी जो पारिवारिक और सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो स्कोप था सर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आर्म्ड गार्ड का था। जी। जो आज की डेट में सभी बैंक्स ने इस जो आर्म्ड गार्ड को आउटसोर्स करना आउटसोर्स कर शुरू रहे कर हैं, दिया। आउटसोर्स कर रहे हैं। यस। तीसरी समस्या ये है सर कि आज की डेट में पिछले कुछ सालों में पिछले 2-3 सालों से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके साथ में जो असॉल्ट केसेस, उनके साथ में मारपीट, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा, इस टाइप के केस, उस टाइप के जो केसेस हैं सर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हुए हैं। और अभी 3-4 दिन पहले हमारे झुंझुनू राजस्थान के अंदर, वहाँ भी एक हमारे पूर्व सैनिक को छुरा घोंप के उनकी हत्या कर दी गई। तो ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में कोई विधेयक लाए, कोई कानून बनाए, ताकि हमारे जो सैनिक हैं, उनको एक सम्मानजनक स्थिति समाज के अंदर मिले, यानी कि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। जी। जो लास्ट पॉइंट है सर, हमारा फोर्थ पॉइंट ये है सर, आईआईटीज़ के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे जो पूर्व सैनिक के जो बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जी। उनको भी उनके अंदर रिजर्वेशन दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए, ताकि वो राष्ट्र की जो मुख्य धारा है उसके अंदर बाकी जो बच्चे हैं उनकी तरह उनको शामिल किया जाए। ये हमारे 4 मुद्दे हैं सर। तो सर जो आप एक मैराथन रन हो रही है आपकी सर, बेंगलोर से हैदराबाद तक, क्या ये भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है? यस सर, ये भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके तहत हमारे एक सेना से रिटायर्ड एक हवलदार हैं, रामाराजू डाटला, वो 2023 से लगातार सर वो दौड़ रहे हैं किसी न किसी कैंपेन में, और बहुत उनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं सर। जी। और ये यात्रा हमने सर शुरू की है बेंगलोर से हैदराबाद के लिए, 555 किलोमीटर है, और वो लगभग एज एन एवरेज 111 किलोमीटर, 108, कभी किसी दिन 108 किलोमीटर, किसी दिन 115 किलोमीटर, एज एन एवरेज सर 111 किलोमीटर पर डे वो दौड़ रहे हैं सर। उसका मकसद यही है सर, हमारी जो समस्याएं हैं, पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं, उनको जनता के सामने लेके आना, और लोगों के अंदर जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यूथ हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाना, और उसके साथ में उनको जोड़ना, राष्ट्र प्रेम का पाठ उनको पढ़ाना सर। यानी कि इस मैराथन के माध्यम से आप ये मैसेज देना चाहते हो कि इन समस्याओं पर ध्यान आकर्षित हो आम जन का भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप जितने सांसद महोदयों से मिले, काफ़ी लोगों से मिले, जिसमें अनूप प्रधान वाल्मीकि जी हाथरस से, सतीश गौतम जी हैं अलीगढ़ से, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जी हैं, और तेलंगाना से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, श्रीमती मंजू शर्मा जी राजस्थान से हैं, इन सभी लोगों ने आपको कोई आश्वासन दिया? यस सर, हमें सर सभी लोगों ने मैडम, हम इन सभी सांसदों का बहुत बहुत आभारी हैं सर, क्योंकि मैडम मंजू शर्मा ने हमें आश्वासन दिया कि वो इस बारे में पर्सनली इंटरेस्ट लेके मैडम निर्मला सीतारमण से बातचीत करेंगी, और कोशिश करेंगे कि एक मीटिंग हमारी उनके साथ में कराने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और जो सर तेलंगाना से जो एमपी हैं ई राजेंद्रा, उन्होंने 13 मार्च को ही लेटर इनिशिएट कर दिया है। और उसके बाद में जो टीडीपी के एक सांसद हैं नागराजू जी, उन्होंने भी एक लेटर इनिशिएट कर दिया है सर। और एक डेवलपमेंट सर मैं आज का एक बताना, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपका आज का बताना चाहता हूँ। हमारे जो उदयपुर की टीम है, वो वहाँ पे डॉक्टर मन्नालाल रावत हैं जी, तो आज हमारा एक डेलीगेशन उनसे मिला है, और उनको भी हमने अपना मेमोरेंडम दिया है, और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो मैडम निर्मला सीतारमण और उनके विभाग के साथ में इस इशू को टेकअप करेंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने समय निकाला हमारी इन समस्याओं को हाईलाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, जय हिंद। तो साथियों, अभी आपने पूरी वार्तालाप ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रवीण शर्मा जी से सुनी। ये आवाज जन जन तक जानी चाहिए। ये एक मसला है, ऐसे ही अनेकों मसले हैं, और उन सब का समाधान एक छोटा सा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो उसी में छिपा हुआ है। आप सभी जानते हो, एक छोटे से बच्चे को भी अपनी अर्ज, अपनी जरूरत पूरा करने के लिए रोना पड़ता है, नहीं तो उसकी माँ सोचती है अभी बच्चा सो रहा है, मैं ये काम भी खत्म कर लूं, मैं वो काम भी खत्म कर लूं।
जब वो रोता है तब उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो आपको अपने हकों के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, एकत्रित होना पड़ेगा। और जिस तरीके से ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और इस तरीके से आवाज उठाई है, आपको जितने भी मसले हैं सबको यूनाइट होकर उस तरह से आवाज उठानी पड़ेगी। ये आवाज जन जन तक जानी चाहिए। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।